ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 19वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में महाराज परीक्षित जी सुखदेव मुनि जी से पूछते हैं कि हे सुखदेव मुनि जी, जिस व्रत के बारे में ऋषि कश्यप जी ने उनकी पत्नी दीति को बतलाया था, अर्थात कश्यप जी ने जब ये कहा था दीति को कि कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। हे सुखदेव महाराज, मुझे उस पुंसवन व्रत के बारे में तथा उसकी विधि के बारे में बतलाने की कृपा करें। राजा परीक्षित ने ऐसा सुखदेव मुनि जी से आग्रह किया तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसकी शुरुआत करे। पहले मृदगणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सुबेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 सफेद वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। सुबह कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे और इस प्रकार से प्रार्थना करके, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त होने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में ही निवास करते हैं। माँ भाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूति भीरबलिम उपहराणी, ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूज्य उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आह्वान, अर्घ्य, पादाचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो निवेद्य बच जाएं उन्हें ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा, महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दे दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त इच्छाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे। एक बार पूर्वोक्त मंत्र का जाप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। हे महालक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं।
माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कृति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशाएं, अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। परीक्षित इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा लें और आचमन करा के पूजा करें। उसके बाद भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञ अवशेष को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तु सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रोज रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने की अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दें, विसर्जन कर दें। उसके बाद आत्मशुद्धि और समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे, अर्थात पहले की ही तरह विष्णु भगवान की पूजा करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से धृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे, भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई धृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दें। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहीं उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्ति करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर बैकुंठ में चली जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितृ और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर वृत्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और वृत्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे संस्कंद का यह 19वां अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद्भागवत महापुराण जो एक सनातन महापुराण है, ओम नमो नारायण चैनल द्वारा आप तक इसकी पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके परोसा जा रहा है। आप सभी से नरेंद्र कौशिक की बारंबार विनीत प्रार्थना है कि इन सनातन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें
तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बनें तथा ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाओं को निरंतर सुनने के लिए बेल आइकॉन की घंटी को बजा के अगले नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।